रोहन गरीबी को अच्छी तरह जानता था। वो एक ऐसी दुनिया में पला बढ़ रहा था जहां हर दिन एक जंग थी, जीवन यापन के लिए एक निरंतर संघर्ष। उसके घर की दीवारें पतली थीं और छत अक्सर बारिश के मौसम में टपकती थी। फिर भी उन कमजोर दीवारों के भीतर एक मजबूत हौसला बनाया जा रहा था। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, एक ऐसी जगह जहां सपने कड़ी धूप में मुरझा जाते थे। गांव छोटे छोटे घरों का एक समूह था। हर घर कठिनाई और धैर्य की कहानी कह रहा था। खेत अंतहीन रूप से फैले हुए थे, लेकिन उनसे बहुत कम उपज होती थी, और सूरज बेरहमी से चमकता था, मानो उन्हें दुनिया में उनकी जगह याद दिला रहा हो। अवसर एक ऐसी विलासिता थी जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। परिवार अक्सर एक ही भोजन के इर्द गिर्द इकट्ठा होता था। जो थोड़ा बहुत उनके पास था उसे बांट कर खाते थे। खाली बटुआ एक आम बात थी, उनके आर्थिक संघर्षों की एक कड़वी याद। लेकिन ऐसी विपत्ति के बावजूद एकता और आशा की भावना थी जो उन्हें एक साथ बांधे हुए थी। हर दिन जीने की जद्दोजहद थी। सुबह से शाम तक परिवार खेतों में मेहनत करता था। उनके हाथ कठोर परिश्रम से मोटे हो गए थे। रोहन ने अपनी कम उम्र के बावजूद अपने माता पिता पर से बोझ कम करने के लिए कामकाज करना शुरू कर दिया। वह पानी लाता, जानवरों की देखभाल करता और खेतों में मदद करता। कम उम्र से ही कड़ी मेहनत का मूल्य सीखता। फिर भी छोटा रोहन सपने देखने की हिम्मत करता था। वह अक्सर विशाल आकाश के नीचे हाथ में एक छोटी सी नोटबुक और पेंसिल लिए अपने सपनों को चित्रित करता रहता था। उसके लिए आकाश केवल तारों का एक छत्र नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का एक कैनवास था। उनका मानना था कि क्षितिज के पार अवसरों से भरी एक दुनिया उनका इंतजार कर रही है। वह अपने गांव के बाहर की दुनिया को आशा भरी निगाहों से देखता था। दूर शहर की रोशनियां जो उसके गांव के किनारे से दिखाई देती थीं, उसे आश्चर्य और आकांक्षा से भर देती थी। अपने घर की छोटी सी खिड़की से वह बाहर देखता रहता था। एक ऐसे जीवन की कल्पना करता था जहां वह अपने सपनों को प्राप्त कर सके और कुछ अलग कर सके। वह एक अलग भविष्य में विश्वास करता था, एक ऐसा भविष्य जिसे बनाने के लिए वह दृढ़ था। धूल भरे गांव के रास्तों पर चलते हुए हर कदम के साथ वह अपनी किस्मत बदलने का दृढ़ संकल्प लिए हुए था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई खुद से किए गए एक वादे को दर्शाती थीं, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और एक बेहतर जीवन बनाने के लिए। रोहन के पिता, जो जीवन के संघर्षों से कठोर हो चुके थे, ने अपने बेटे में एक चिंगारी देखी। उन्होंने उसी ज्वाला को पहचाना जो कभी उनके अपने दिल में जलती थी। कठिनाइयों के बावजूद वह रोहन की क्षमता को पोषित करने में विश्वास करते थे, उसे ज्ञान और प्यार से मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने रोहन में कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों का संचार किया। वे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। पिता अपने बेटे को जीवन यापन और सफलता के लिए आवश्यक कौशल सिखाते थे। रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने न केवल श्रम के बल्कि जीवन के पाठ पढ़ाए, जिसमें लचीलापन और दृढ़ संकल्प के महत्व पर जोर दिया गया। बेटे, वे कहते, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है। ये शब्द केवल सलाह नहीं बल्कि एक मंत्र थे जिसे रोहन अपने साथ लेकर चलता था। उसके पिता अक्सर उसके सिर की ओर इशारा करते हुए बुद्धि की शक्ति और शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे। इसे तेज करो, इसका उपयोग करो और यह तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। रोहन ने इन शब्दों को गंभीरता से लिया। वह घंटों पढ़ता और लिखता रहता था। जब भी उसे मौका मिलता वह किताबों में खो जाता था। उनका ध्यान और समर्पण अटूट था, इस विश्वास से प्रेरित था कि ज्ञान ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है। ये शब्द रोहन के मार्गदर्शक प्रकाश बने, जिससे उनकी परिस्थितियों से ऊपर उठने की लालसा भड़क उठी। उनके द्वारा पलटे गए हर पन्ने के साथ उनके सपने बड़े होते गए और उनका संकल्प मजबूत होता गया। उनके हाथों में मौजूद किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं थी, बल्कि आशा का प्रतीक और उनके अटूट हौसले का प्रमाण थी। गांव में जीवन कठिन था। दिन लंबे होते थे और काम कभी न खत्म होने वाला। अपने झुर्रियों वाले चेहरे और कठोर हाथों वाले ग्रामीण सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। उनका जीवन जमीन की लय से जुड़ा हुआ था। रोहन ने अपना दिन अपने परिवार की खेतों में मदद करने में बिताया। छोटी उम्र से ही उन्हें घर में योगदान देने का महत्व सिखाया गया था। उनका परिवार उन फसलों पर निर्भर था जो वे उगाते थे और प्रत्येक सदस्य की भूमिका थी। चिलचिलाती धूप और दर्द करते मांसपेशियां उनके लगातार साथी थे। तेज गर्मी उन पर बेरहमी से बरस रही थी, जिससे हर काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। फिर भी वह ड्यूटी और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। उसने कम उम्र में ही कड़ी मेहनत का मोल सीख लिया था। खेतों में हर दिन दृढ़ता और लचीलापन का पाठ था। मिट्टी हालांकि क्षमाशील नहीं थी, लेकिन उसे धैर्य और लगातार प्रयास के फल सिखाती थी।
पसीने की हर बूंद उसके अटूट हौसले का प्रमाण थी। लेकिन रोहन ने कभी शिकायत नहीं की। वह समझता था कि यही वह जीवन है जिसमें उसका जन्म हुआ है और उसने इसे एक शांत ताकत के साथ अपनाया। वह जानता था कि यही उसकी हकीकत है और वह इसे बदलने के लिए दृढ़ था। रोहन ने एक अलग भविष्य के सपने संजोए थे, एक ऐसा भविष्य जहां वह गरीबी और कठिनाई के चक्र से मुक्त हो सके। शामें एक अलग तरह की शिक्षा लेकर आती थी। खेतों में दिन भर की मेहनत के बाद गांव परिवारों के इकट्ठा होने, कहानियां सुनाने और बच्चों के खेलने की आवाजों से गूंज उठता था। मिट्टी के तेल के लैंप की मंद रोशनी में रोहन अपने बड़े भाई की घिसी पिटी स्कूल की किताबों पर झुका रहता था। ये पल उसके लिए अनमोल थे, ज्ञान और कल्पना की दुनिया में खो जाने का एक मौका। वह ज्ञान का भूखा था, अतृप्त प्यास के साथ जानकारी सोख रहा था। वह जो भी पन्ना पलटता था वह उसके सपनों के और करीब एक कदम था। अंधेरे में आशा की किरण। उसका दिमाग एक स्पंज की तरह था जो हर चीज को सोख लेता था। जितना अधिक वह सीखता था उसे अपने गांव के बाहर दुनिया की विशालता का एहसास होता था। यह स्वशिक्षा, सीखने की उनकी भूख से प्रफ्यूल्ड उनका गुप्त हथियार बन गई। रोहन जानता था कि ज्ञान ही एक उज्जवल भविष्य की ताला खोलने की कुंजी है और वह सीखने और बढ़ने के हर मौके को भुनाने के लिए दृढ़ था। रोहन औपचारिक शिक्षा के लिए तरसता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर नुक्कड़ को क्लासरूम में बदल दिया। वह सड़क किनारे फेंके गए अखबार पढ़ता था, बाहरी दुनिया की खबरें जानता था। वह गांव के बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनता था, उनके अनुभवों से सीखता था। उनका मानना था कि सीखना कभी नहीं रुकता, चाहे क्लासरूम कोई भी हो। इसी विश्वास ने उसे सफल होने के लिए दृढ़ किया। सीखने की उनकी भूख, ज्ञान की प्यास ने उन्हें अलग कर दिया। यह अटूट समर्पण ही था जो उसे आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। सपनों से भरे दिल और विचारों से भरे दिमाग के साथ रोहन शहर की ओर चल पड़ा। वह एक मिशन पर निकला एक युवा था, दुनिया को जीतने के लिए तैयार। लेकिन शहर अपनी ऊंची इमारतों और उदासीन भीड़ के साथ एक भयावह दृश्य था। अस्वीकृतियां उसके नए साथी बन गई। अवसरों की तलाश में उसे बंद दरवाजे और संदेह भरी नजरों का सामना करना पड़ा। लेकिन रोहन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने पिता के शब्दों को याद रखा, खुद को याद दिलाया कि उनका दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने हर अस्वीकृति को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। एक सबक सीखा, सुधार करने का एक मौका। उनका हौसला हालांकि टूट गया था, लेकिन टूटा नहीं। वह जानता था कि उसका समय आएगा। भाग 5, सीढ़ी का पहला डंडा। आखिरकार एक छोटी सी दुकान ने रोहन को नौकरी दे दी। यह ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। वह लंबे समय तक काम करता था, उसके हाथ कठोर हो गए थे, उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। वह व्यवसाय की बारीकियां सीख रहा था, देख रहा था, सीख रहा था और योजना बना रहा था। वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। अपने खाली समय में रोहन ने प्रौद्योगिकी के लिए अपने जुनून को जारी रखा। उसने रातें इंटरनेट पर बिताई, खुद को कोडिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया। उन्होंने एक अवसर देखा, इस नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और अपने खुद के सपनों को बनाने का एक मौका। वह छलांग लगाने के लिए तैयार था। भाग 6, सफलता के बीज बोना। अपनी नौकरी से बचाई गई थोड़ी सी राशि से रोहन ने अपना खुद का ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया। वह देर रात तक काम करता था। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी उसके दृढ़ संकल्प को प्रकाशित कर रही थी। उसकी पहली ऑनलाइन बिक्री, एक कड़ी मेहनत से हासिल जीत, ने उसे उपलब्धि की भावना से भर दिया। यह सिर्फ एक बिक्री नहीं थी, यह उसकी कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास की पुष्टि थी। रोहन ने अपने व्यवसाय में कमाए हुए हर पैसे को वापस लगा दिया। वह चक्रवृद्धि, ब्याज की ताकत को समझता था। छोटे बलिदानों से महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। उसने गणना के साथ जोखिम लिए अपनी उत्पाद रेखा का विस्तार किया और नए ग्राहकों तक पहुंचा। वह अपना साम्राज्य बना रहा था, डिजिटल ईंट दर ईंट। भाग 7, विश्वास का फल मिलना। रोहन का व्यवसाय फलने फूलने लगा। उसके नए विचारों ने उसकी अथक कार्यनीति के साथ ग्राहकों के साथ अपनी पकड़ बनाई। उनका ऑनलाइन स्टोर एक सफल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। उसने वह हासिल कर लिया था जिसे बहुत से लोग असंभव मानते थे। वह गरीबी से उठकर एक सफल उद्यमी बन गया था। लेकिन रोहन की सफलता सिर्फ पैसे की नहीं थी। यह खुद को और दुनिया को यह साबित करने के बारे में था कि सही सोच के साथ कुछ भी संभव है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों को प्रेरित करने, अपनी कहानी साझा करने और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया।
वह आशा की किरण बन गया, यह साबित करते हुए कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। भाग 8, अंदरूनी शक्ति। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि जीवन में सफलता और संतुष्टि वास्तव में क्या लाती है। यह केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि उस आंतरिक यात्रा के बारे में है जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है। अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखने पर रोहन ने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी पैसा या मौका नहीं, बल्कि उनकी सोच थी। उन्होंने देखा कि उनके सामने आने वाली हर चुनौती एक सीढ़ी का पत्थर थी, हर बाधा एक तरह से सीख थी। यह खुद पर उनका अटूट विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो अनगिनत परीक्षणों और कष्टों से उत्पन्न हुआ था। यह विश्वास कोई क्षणिक विचार नहीं था, बल्कि एक गहरा विश्वास था कि वह किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। विपत्ति के समय उनका लचीलापन उल्लेखनीय था। हर हार का सामना एक नए